क्लास 11th में आ गए हैं। इस साल तो बोर्ड नहीं देना है, पिछले साल बोर्ड दे के आया हूँ। इस बार तो मैं मज़े से रेस्ट करूँगा, चिल मारूंगा। बोर्ड तो मेरा 12th में मुझे देना है, तब देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर मेहनत करेंगे। ये माइंड सेट हर एक मैक्सिमम बच्चे का क्लास 11th में होता है कि क्लास 11th तो रेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वीडियोस आप देख भी रहे होंगे, कई सारे वीडियो है क्लास 11th मैंने बर्बाद कर दी, बट फिर भी मैं क्लास 10th में फोड़ दिया। अरे भाई, ऐसा गलती कभी भी मत करना। क्लास 11th में अगर आप प्रिपरेशन ढंग से नहीं करोगे ना, क्लास 11th में रोते रोते रहोगे दिन भर। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, आपको चीज़ें आएंगी नहीं, आप चीज़ें को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। तो अभी से पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फेस है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th-12th के बाद सिर्फ जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो आपका करियर की तरफ होगा। किसी को बीटेक करना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को नीट का पेपर करना है, किसी को नेवी में जाना है, किसी को कुछ करना है। सबका अलग अलग ड्रीम है। अगर आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है तो आपको अपने गोल की तरफ फोकस रहना होगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा और अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए। ये जो भी अनशंट थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उसको रखो साइड में, पढ़ाई को करो कंटिन्यू डेली। ठीक है, अब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मैं सब देखो, अगर आप IIT JEE नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी की सेपरेट वीडियो बना के स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने स्कूल एजुकेशन और अब क्या हमारी स्ट्रेटजी आगे के लिए होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, एक होता है नॉर्मल, एक होता है मेन। नॉर्मल और मेन में क्या डिफरेंस है? मेन इसलिए मैंने बोला है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये PCMB की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपके करियर में हेल्प करेंगे, आपके करियर्स में हेल्प करेंगे। क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, है ना, इन्हीं में से आएगा, इनमें से नहीं आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप स्कूल में हैं, क्योंकि स्कूल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो क्या है बच्चों कि अब आपको बस पास होना है। लेकिन अगर आप फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जाके इस टाइम पे ना नंबर्स के पीछे मत भागना। ठीक है, आपको कोशिश करनी है नॉलेज के पीछे भागने की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉलेज सीखो। कई बार ऐसा होता है जो बच्चा नॉलेज के पीछे भागता है, वो ज़्यादा डीप नॉलेज लेने के चक्कर में एक बच्चा जो उससे कम आता है वो ज़्यादा नंबर ले आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर आपके कम नंबर आए तो आपके नॉलेज उसके पास अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता है ना बच्चों, जितने भी स्कूल हैं उन सबके टॉपर्स को बुला लेते, उनको बिठा देते IIT में, नीट में बिठा देते। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों होता है? इसीलिए होता है। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ाई करनी है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो इन दोनों सब्जेक्ट को, किसी के पास इंग्लिश होगा तो किसी के पास हिंदी, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन, जो भी नॉर्मल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप डेली पढ़ो। 30 मिनट डेली पढ़ लो। ठीक है, 30 मिनट पढ़ लो, बहुत है, बहुत ज़्यादा है 30 मिनट्स। ठीक है, मेरे हिसाब से 30 मिनट डेली पढ़ो। लेकिन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको स्पेशल ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और ये मेहनत आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रही है, उसके अलावा कैसे कैसे करनी है, वो मैं आपको सब्जेक्ट्स वाइज डिस्कस करूँगा। हालांकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बायोलॉजी का डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात आपके साथ ज़रूर रखूँगा स्ट्रेटेजी बनाकर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट पे सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, मैथ्स कैसे पढ़ना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर क्या सिर्फ हम NCERT पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं? अच्छा स्कोर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अच्छा स्कोर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ योर नॉलेज। ठीक है, सिर्फ NCERT पढ़कर आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ लोगे, लेकिन आपको डीप नॉलेज अगर चाहिए होगा ना, तो आपको रेफरेंस बुक की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप IIT JEE का सोच रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको उसका एग्ज़ाम देना है, तो इस साल आपको अपनी जड़ मजबूत करनी पड़ेगी, ताकि आप पे प्रेशर ना पड़े नेक्स्ट ईयर आकर। उसके लिए आपको NCERT के साथ साथ, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम का सोच रहे हो, सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम का, तो NCERT के साथ साथ एग्जाम्पलर कर लेना। ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन में एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चन आते हैं
और क्लास 11 का पेपर आपका स्कूल से ही बनेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपके टीचर खुद बनाएंगे। ठीक है, सो ये पेपर खुद बनता है स्कूल में 11th का, सारे पेपर खुद बनेंगे, 12th में नहीं बनेगा। ठीक है, सो मैं आपसे यही कहूँगा कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये अच्छे से पढ़ लेना, ये कॉम्बो सही रहेगा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन अगर आपको अपना नॉलेज और स्ट्रॉन्ग करना है, आपको डीप नॉलेज बनाना है, आपको IIT JEE के लिए भी खुद को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना है, तो आप RD शर्मा की बुक ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, RD शर्मा की बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इनिशियल स्टेज में। ठीक है, अगर आप स्कूल एग्जाम के साथ थोड़ा थोड़ा सा एडवांस में सीखना चाहते हैं, RD शर्मा के हर एक कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, हर एक जो उनके लेवल 1 लेवल 2 करके प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको करो, उनकी एक्सरसाइज लगाओ, आपको हेल्प मिलेगा। ये सब बुक जब हो जाए, उसके बाद जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए बुक्स हैं ना, स्पेशली स्ट्रेटेजी होती है IIT JEE के लिए कैसे क्या बुक पढ़नी चाहिए, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और वो कल आ जाएगी, आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, सो इसको पढ़ो। और आपको पता कितने पढ़ने पड़ेंगे डेली? आपको डेली कम से कम मैथ को 2.5 आवर्स आपको डेली देना है। स्कूल एग्ज़ाम सब जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको निपटाने के बाद भी आपको 2.5 आवर एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे 11th के। ठीक है, यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटर मौजूद हैं। मैं ही नहीं, मैंने कहा सिर्फ आप मेरी वीडियोस देखो, आपको जिसका भी अच्छे से समझ में आता है, जो अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उनकी वीडियोस देखो। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको जिसका अच्छा समझ में आता है। डेली प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस कब निकलेगा? जब सिर्फ आप NCERT पढ़ना नॉट इनफ, NCERT का एग्जाम्पल कर रहे हो, प्रॉब्लम जब खुद से बनने लगे, ठीक है, जब आपको किताबों की साइड बुक की हेल्प ना लेनी पड़े, तब समझना कि हाँ मुझे कुछ आता है, मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस जब तक ना आ जाए तब तक लगे रहो उसके पीछे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स कैसे पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ने का एक शानदार तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखो, ये चीज़ तो हो गई। और नोट्स बनाना प्रॉपर, मैथ्स के भी प्रॉपर नोट्स बनाना। अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो प्रॉपर क्वेश्चन लिखो, उसकी प्रॉपर सोल्यूशन लिखो, उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ है, उस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, उसे एक बॉक्स में बंद करके लिखो। ये मैं करता था अपने टाइम पे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपका कॉन्सेप्ट और निखरता है। जब भी आप रिवाइज करोगे चीज़ें आपके सामने खुल के आती हैं, आप चीज़ों को लंबे देर तक याद रख पाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, फिजिक्स क्या है ना, चैप्टर वाइज पढ़ो। फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल आपको मैं बता दूंगा, फिजिक्स वाला। और भी क्रिएटर है लेकिन सबसे बढ़िया जो फिजिक्स वाला पढ़ा रहे हैं आजकल, तो उन्होंने बहुत सारे, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, इट नॉट नेसेसरी, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको फ्रीली मिल जाएगा। ठीक है, फ्रीली मिल जाएगा, वहाँ पर से देखो किस तरीके से पढ़ना है, जो चैप्टर पिक कर रहे हो। ठीक है, कि मेरे को ये चैप्टर 10 दिन में या 5 दिन में, 5 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का 5 दिन में आराम से ख़त्म हो जाता है, 5 दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कोशिश क्या करनी है कि मेरे को डेली थ्योरीज पढ़नी है। डेली मेरे को एक डेरिवेशन कम से कम 1 से 2 डेरिवेशन मेरे को डेली करके सोना है। ये याद रखना कि मेरे को डेली डेरिवेशन 1 करना है। अगर डेली भी 1 डेरिवेशन करते हो तो साल में, अगर मतलब हमारे स्कूल में मतलब मान लो 200 दिन खुलते हैं स्कूल, तो 200 डेरिवेशन कर लोगे आप। और 200 डेरिवेशन आपकी फिजिक्स की किताब में नहीं है 11th पे। अगर डेली भी 1 डेरिवेशन करके सोते हो, याद करके सोते हो, समझ के सोते हो, पूरा आ जाता है, मतलब डेली 1 डेरिवेशन, तो 200 डेरिवेशन बन जाते हैं। ये स्ट्रेटजी मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था, डेली 1 डेरिवेशन प्रॉपर करता था। उसके बाद उसके साथ उस चैप्टर से रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल और 5 न्यूमेरिकल के बाद जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, डेरिवेशन करने से पहले कॉन्सेप्ट आता है, थ्योरी पार्ट होता है, फिगर्स होता है, उसको मैं समझता था। 5 से 7 दिन के अंदर वो चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए। चैप्टर बनाओ, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, आप NCERT फॉलो करो, NCERT के साथ साथ अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब में, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, आपके पास अच्छी रेफरेंस बुक होगी। ठीक है,
उनको सॉल्व करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे आप पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिजिक्स को आपको भी देना है 2.5 आवर्स पर डे, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं है, स्कूल के बाद भी अगर 6-7 घंटे पढ़ रहे हो तो इनफ है, ठीक है। अब ये फिजिक्स ऐसे हमने पढ़ना है, उस टाइम आप पर है, किस टाइम पे आपको ज़्यादा सूटेबल होता है। आपको ये नहीं मैं बोलूँगा सुबह 5 बजे उठ जाओ, रात के 12 बजे सो जाओ, हाँ इस टाइम पे जाओ, उस टाइम पे वो करो, ये सब मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो आप पर है। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं रहे दूध पीते, अब आप ग्रो कर चुके हो, अब आप 11th-12th में हो, चीज़ों को मैनेज करना सीखना है। पढ़ाई, लाइफ की जो पढ़ाई होती है ना, सिर्फ नंबर्स लाने के लिए नहीं होता है, ये पढ़ाई आपको लाइफ में हर चीज़ में हेल्प करती है। हर चीज़ में हमारे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें बर्डन आएंगी, उसको आप कैसे हैंडल करोगे ये सब सिखाता है आपको। प्रेशर्स को हैंडल करना, चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, क्या सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, ये सब चीज़ें हमें सिखाती है। एजुकेशन सिर्फ नंबर्स लाने के लिए नहीं है, सिर्फ जॉब के लिए नहीं है। एक अच्छा बेटर पर्सन बनाना एजुकेशन का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। केमिस्ट्री अगर मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा केमिस्ट्री था। वीक क्यों? क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे मेरे को बेस्ट केमिस्ट्री टीचर नहीं मिला था, ठीक है। आज की तरह आपके पास जितनी फैसिलिटीज़ है ना, उतनी फैसिलिटीज़ हमारे टाइम में नहीं थी। यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन एजुकेशन कुछ नहीं था। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और सरकारी स्कूल के टीचर कैसे होते हैं आपको पता है। हमारे टीचर आते थे, रेफरेंस बुक सामने खोल के बस मुंह से बोलते थे और हमें लिखवाते थे, कुछ भी समझाते नहीं थे। तो अगर कुछ समझाओगे नहीं तो हम कैसे समझ जाएंगे? हम कोई भगवान तो है नहीं, है ना। केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूँ, जो मेरे को कमी महसूस हुई उस टाइम पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, है ना। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, और सबसे ज़्यादा जो डरते हैं बच्चे उसकी भी मैं बात कर दूंगा। देखो जिनके पास बायोलॉजी होती है, ये नेचुरल है, आई डोंट नो कैसा क्यों है, बट लड़कियों की केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और जिनके पास बायोलॉजी होती है उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और जिनके पास मैथमेटिक्स होती है उनकी फिजिक्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। एक तो आपका ऑर्गेनिक है, एक आपका इनऑर्गेनिक है, और एक आपका फिजिकल है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे इजी मेरे को लगता था फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है, सिंपल थोड़े बहुत एक डेरिवेशन है, सिंपल न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्ट भी आसान होते हैं। आप प्रॉपर एक बार पढ़ोगे ना ढंग से मन लगाकर, ये वाला पार्ट तो आप चुटकियों में कर दोगे। फिजिकल केमिस्ट्री किसी के लिए टफ नहीं होगा। थोड़ा बहुत टफ लगता है जिनके पास बायोलॉजी होती है, क्योंकि उनके बायोलॉजी इनके पास होती है, किसी के पास मैथ्स नहीं होती है। बायोलॉजी अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देना है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक। कुछ चीज़ें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होंगी मैथमेटिक्स के, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके आप सीख सकते हो, ठीक है। बट बहुत आसान होता है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक में कई चीज़ें आपको रटनी पड़ जाएंगी, और वो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ ऐसी होती हैं तो होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। रटने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं, प्रॉपर नोट्स बना लो, टॉपिक लिखो, थोड़ा बहुत नोट्स बना लो और वो आपके वॉल पे चिपका दो, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे नोट्स बनाओ, उस टॉपिक पर अच्छे से रिवाइज करो, उन चीज़ों को प्रॉपर टेस्ट दो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जो चीज़ सीख रहे हो ना, जिस चीज़ को आपको भूलने का ज़्यादा खतरा है, जो पढ़ रहे हो वही चीज़ आप दोस्तों के साथ जाओ, बैठो, ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप डिस्कशन करो उस चीज़ को लेकर। कुछ आप बोलोगे, कुछ आपका दोस्त बोलेगा, तो उस चीज़ के बारे में आपका थोड़ा नॉलेज और वास्ट हो जाएगा। जब चीज़ें हम आपस में डिस्कस करते हैं तो वो मेमोराइज हो जाती हैं, आप भूलते नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो, प्रॉपर टॉपिक लिखे, कुछ चीज़ें नोट्स बना लिया, कुछ चार्ट्स बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा लर्न करने वाला प्रोसीजर माना जाता है। इनऑर्गेनिक को थोड़ा याद करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे टफ मानी जाती है, बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म, रिएक्शन, यही सब चलता रहता है, और मुझे बहुत टफ लगता था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी, क्योंकि मेरे टीचर को कुछ आता ही नहीं था, कुछ नहीं आता था उन्हें, और मुझे भी कुछ नहीं आता था, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। मैंने भी बाद में जाके सीखा। क्लास 12 में मेरे को केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं आती थी, ऑनेस्टली बताऊँ, कुछ नहीं आता था। मैंने जब बीएससी मेरे को मिला, बैचलर ऑफ साइंस, तब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत लगा,
किया, इस पर सेल्फ स्टडी की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुद से खुद समझने की कोशिश की, तो मुझे टाइम लगा लेकिन मैं समझ गया कि ऑर्गेनिक पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है मैकेनिज्म को जानो। अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म, इतने सारे एजुकेटर मिल जाएंगे आपको, फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको देखो। उसके साथ साथ आपके पास रेफरेंस बुक होगी। रिएक्शन को लर्न करने का सबसे तरीका है कि उसको लिख के रखो, लिखो 10 बार लिखो, ठीक है। सिर्फ रटोगे, हाँ ये Na+Cl NaCl ऐसे करते रहोगे ना, अभी 2 बार के लिए 2 सेकंड के लिए याद रहेगा, शाम होते होते फिर भूल जाओगे। बट जितना लिखोगे ना उतने ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर आपको याद नहीं है, आप लिखना शुरू करोगे ना, आपका पेन ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है, ये फैक्ट है। तो अगर ऑर्गेनिक पढ़ना है आपको तो इसको लिखना पड़ेगा, मैकेनिज्म, ठीक है। तो रिएक्शन लिखोगे, वही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें इसके बाद ये रिएक्शन होगी, इसमें ये करना है, इसको मुझे ये ऐड करना है, फिर ये रिलीज़ करेगा। रिएक्शन लिख के बहुत हेल्प करेगा। तो लिखने पे ज़्यादा फोकस करना है इसमें, जितना ज़्यादा लिखोगे रिएक्शन आपको उतना हेल्प करेगा। प्रॉपर लिखो और 2-2 दिन में रिवाइज करते रहो, ये बहुत हेल्प करेगा। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज जो पढ़ा कल उसको रिवाइज करो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेहनत करोगे, क्लास 12 आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि क्लास 12 तक का बोर्ड भी है। बोर्ड के साथ साथ उस साल आपको कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी देने हैं, तो वो उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। अभी अगर रिलैक्स में आ जाओ, अरे भयंकर इस साल तो बोर्ड नहीं देना है, अभी बोर्ड दे के आया हूँ, अभी इस साल मैं चिल मारूंगा, नेक्स्ट ईयर बोर्ड देना है, नेक्स्ट ईयर मेहनत करूँगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, ठीक है। मेहनत करो, थोड़ा मेहनत होगा, मैं मान सकता हूँ, बट इस मेहनत का रिवॉर्ड आपको कुछ सालों में दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर दिखेगा, 12th में जब आपको चीज़ आसान लगेगी। अभी मेहनत नहीं करोगे 12th में आपको टफ लगेगी, जबकि 12th बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। और 11th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें, डेली वीडियो अपलोड होती है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।